हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपने इस वीडियो में जीएसटी काउंसिल की जो 31st मीटिंग हुई थी उसमें जो रिकमेंडेशन किए गए थे उसके अगेंस्ट में जो नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं उनकी एक समरी बना के आपको शो कर रहे हैं, जिससे आपको आइडिया रहे कौन कौन सी चीज़ें अमेंड हो गई हैं। तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो आया था वो आईजीएसटी में आया है। आईजीएसटी में नोटिफिकेशन नंबर 4 इशू किया गया है, जो कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स को अमेंड करता है। उसमें अमेंडमेंट में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में कुछ अमेंडमेंट की गई हैं, जिसमें क्लियरिटी दी गई है कि दो अलग अलग स्टेट में जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हैं और पेमेंट एक जगह कलेक्ट किया है तो उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जो चेंजेस हुए हैं आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद जो सीजीएसटी एक्ट में नोटिफिकेशन आई हैं वो नोटिफिकेशन नंबर है 67। इस नोटिफिकेशन में कुछ लोग ऐसे थे जो दिसंबर 2017 तक उनको प्रोविजनल आईडी मिल गया था, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ था, यानी REG 26 कम्प्लीटली फिल नहीं था। तो उस केस में वो आगे अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाए थे और उनके रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पड़े हुए थे। तो इस केस में एक नोटिफिकेशन नंबर 31/2018 भी इशू किया गया था, जिसमें अगस्त तक का टाइम दिया गया था कि आप अपना कंप्लीट करके फॉर्म अगस्त तक जमा करा दीजिए। लेकिन अब इस टाइम पीरियड को अगस्त से बढ़ाकर 31 जनवरी 2019 कर दिया गया है। यानी जिन लोगों को प्रोविजनल आईडी दिसंबर 2017 तक इशू हो गई थी लेकिन उनका माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अब वो अपना माइग्रेशन प्रोसेस 31 जनवरी 2019 तक अपना एक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं ऑफिसर के पास, और वो ऑफिसर फॉर्म रिसीव होने के बाद विद इन 1 मंथ यानी 28 फरवरी 2019 तक आपको रिवर्ट कर देगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके। तो अब ये टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 68 है, 69 है और 70 है, जो कि इन्हीं नए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को जिन लोगों का माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था और अब वो इसके थ्रू कंप्लीट करेंगे, उनके लिए टाइम पीरियड 3B का बढ़ाया गया है। वो GSTR 3B का जो टाइम पीरियड है वो जुलाई 2017 से लेके फरवरी 2019 तक के जो टाइम पीरियड के लिए है उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया है। यानी जुलाई 17 से लेके फरवरी 19 तक की जो GSTR 3B थी वो नए माइग्रेटेड पर्सनस के लिए 31 मार्च 19 तक फाइल की जा सकती है। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 68, 69, 70 ये 3B को ही अमेंड करते हैं, 3B की टाइम पीरियड को। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 71 और 72 आता है, जो कि इन्हीं नए टैक्स पेयर्स के लिए GSTR 1 का टाइम पीरियड को बढ़ाते हैं। यानी GSTR क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो नहीं पाया था तो वो GSTR 1 फाइल नहीं कर पाए थे, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए नए नोटिफिकेशन दिए गए हैं, जिससे कि वो लोग GSTR 1 को टाइमली फाइल कर पाएँ, उनको ऊपर कोई लेट फीस या पेनल्टी ना आए। इन नोटिफिकेशन नंबर 73 है, जो कि ये बताती है कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU किसी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU को ट्रांसफ़र करता है कोई मटेरियल, तो उस केस में उसको या वहाँ से वापस लेता है तो उस केस में TDS के प्रोविजंस की एग्जम्पशंस दे दी गई हैं यहाँ पे, यानी वहाँ पे TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सेम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU टू PSU या उनसे वापस ले रहे हैं उनके लिए है। नोटिफिकेशन नंबर 74 आया है, जो कि सेंट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स के रूल्स को अमेंड करता है। इसमें रूल 12, 45, 46, 49, 54 ये बहुत सारे रूल्स को अमेंड किया गया है। तो ये भी आपको एक एक रूल को चेक करना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं। ऐसे ही GSTR 9A, 9C और GSTR 9 के फॉर्म्स में भी अमेंडमेंट किया गया है, तो उन चीज़ों को भी इस रूल में अमेंड किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 74 के थ्रू। ये काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन है, तो इसका डिटेल एनालिसिस हम लेकर आपके पास आएंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 75 है, जो कि बताता है कि GSTR 1 की जो लेट फाइलिंग फ़ीस ही थी उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। वो GSTR 1 जुलाई 2017 से लेके सितंबर 2018 तक की जो GSTR 1 फाइल होनी थी उनका लेट फ़ीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, अगर आप अपनी GSTR 1 की डिटेल्स 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में फ़ाइल कर देते हैं। तो ये 75 नोटिफिकेशन में बताया गया। उसके बाद 76 नोटिफिकेशन इशू किया गया। उस नोटिफिकेशन में GSTR 3B को लेट फाइल करने की फ़ीस को वेव ऑफ कर दिया गया है, जो कि टाइम पीरियड वही जुलाई 2017 से लेके सितंबर 2018 तक के जो GSTR 3B जानी थी, अगर वो 22 दिसंबर 2018 से लेके 31 मार्च 2019 के बीच में अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपको लेट फीस नहीं देनी है। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 77 इशू किया गया। उस नोटिफिकेशन नंबर में जो GSTR 4 कंपोजिशन डीलर्स के लिए है उसको फाइल करने की जो लेट फीस अगर लगती है उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। वो जो पीरियड है वो सेम है, जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के बीच का जो GSTR फाइल करना था और वो फाइल नहीं हुआ, अगर आप उसे 22 दिसंबर से लेके 31 मार्च 2019 तक के बीच में फ़ाइल कर देते हैं तो आपको कोई लेट फीस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद फिर नोटिफिकेशन नंबर 78 आया है, जिसमें ITC 4 जो कि जॉब वर्कर से रिलेटेड एक रिटर्न जाती है उसको
भरने का टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है। काफ़ी दिक्कतें इसमें आ रही थी लोगों को, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैं, वो लोग जो वर्क पे मटेरियल भेजते हैं वापस मंगाते हैं। तो जुलाई 2017 से दिसंबर 2018 के बीच में जो भी ITC 4 क्वार्टरली ये फाइल करना होता है, उसको फाइल करने के लिए टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, वो 31 मार्च 2019 कर दिया गया है। उसी के साथ नोटिफिकेशन नंबर 79 एक और इशू किया है, जिसमें नोटिफिकेशन नंबर 2 को अमेंड किया गया है। तो ये टोटल CGST नोटिफिकेशन थी, IGST नोटिफिकेशन थी। इसके बाद GST के कुछ ऑर्डर्स और सर्कुलर्स पास हुए हैं, जिसमें ऑर्डर नंबर 2 है जो एक्सटेंड करता है ड्यू डेट ITC अवेल करने की इनवॉइसेस पे, डेबिट नोट्स पे, जो कि पहले टाइम पीरियड को बाउंड कर दिया गया था कि आप सितंबर 2018 तक ही ले पाएंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर के सितंबर की रिटर्न फाइल होने तक ही आप ले पाएंगे। उसको अब एक्सटेंड करके 31 मार्च 2019 कर दिया गया है। तो ये आप ऑर्डर रेफ़र कर सकते हैं, यानी आपके कोई छूटे हुए बिल्स या फिर डेबिट नोट्स हैं, उनको आप अब उसका क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर नंबर 3 दिया गया है, जो कि रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ के तौर पर दिया गया है, जिसमें GSTR 9, GSTR 9A और GSTR 9C को फाइल करने के लिए जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया है। वो टाइम पीरियड अब 30 जून 2019 हो गया है, यानी अब इन रिटर्न्स को फाइल करने का टाइम पीरियड जो है वो 30 जून 2019 है, यानी एनुअल रिटर्न आप इस डेट तक फाइल कर सकते हैं, टैक्स ऑडिट अपना करा सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर नंबर 4 इशू किया गया है, जो कि एक्सटेंड करता है ड्यू डेट GSTR 8 जो कि E-कॉमर्स से रिलेटेड है, उसको फाइल करने के लिए, जो कि अभी क्योंकि GSTR 8 अभी स्टार्ट हुआ था, तो अक्टूबर से जो दिसंबर तक का टाइम पीरियड है उसकी जो डेट है वो बढ़ाकर 31 जनवरी 2019 कर दी गई है। तो GSTR 8 को भी रिलीफ दिया गया है उसे फाइल करने के लिए, क्योंकि एक नई रिटर्न है। उसके बाद सर्कुलर नंबर 80 इशू किया गया है, जिसमें क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग GST रेट है और क्लासिफिकेशन सर्टेन गुड्स का किया गया है। और सर्कुलर नंबर 81 है, जिसमें क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग GST टैक्स रेट फॉर स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंक्लूडिंग लेथरल्स, इसके ऊपर क्लासिफिकेशन की क्लियरिटी दी गई है। तो ये टोटल नोटिफिकेशंस ऑर्डर सर्कुलर 31 दिसंबर को इशू किए गए हैं, जो आपको जान लेना ज़रूरी है। इनमें से कोई भी आपके ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो दोस्तों इन सब को समझ लीजिए, और हम इनके डिटेल वीडियो के साथ एक एक टॉपिक को डिटेल डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो जुड़े रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु के साथ, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।